मेरा नाम अब्दुल कादिर है। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 22 साल है। तो आप उस वक्त पे मौजूद थे जब वो बिजली गिरी थी? यहाँ मौजूद था मैं। हम क्या हुआ, हम घूमने के हिसाब से ऊपर गए थे, हंसते खेलते हुए मतलब हंसी मजाक करते हुए ऊपर गए थे। अचानक हम फ़ोटो वोटो खिंचवाने लग गए। मौसम उस टाइम सही था हम जब गए थे, बाकी वो मौसम 6:30 बजे के लमसम ख़राब होता है। अचानक ही बारिश स्टार्ट हो गई, बिजली स्टार्ट हो गई। तो हम खड़े हुए थे एक साथ ही झुंड बना के 13, यानी 3 आमिर के बच्चे थे और बाकी 4 हमारे महल्ले के थे और एक नाजिम था, साकिब था। कौन से महल्ले के? ये एक नाजिम इधर का शांति कॉलोनी का और साकिब वहाँ का घाट गेट का। ये बच्चे जो थे क्या उम्र थी इनकी? उम्र का तो पता नहीं, शोएब 22 साल का था शायद, और नाजिम 21 साल का बता रहे हैं उनके पापा, और बाकी का पता नहीं। तो बिजली जब कड़की तो कितने टाइम पे वो झटका उसने दिया है? उसने पहला झटका दी था जो हम सब एक साथ ही गिर गए थे, बेहोश हो गए थे। मैं तो 2 मिनट के लिए होता, मेरा तो क्या एक पैर काम नहीं कर रहा था, एक पैर पे पड़े थे, एक पैर सही था। तो एक बच्चा था वो आमिर का, तो उसको क्या दुआ पड़ रहा था बहुत तेज, तो उसके देखम मैं भी पढ़ने लग गया। देखा पैर यूँ सहलाते कैसे हिम्मत करके उठ गया। उठा तो मैंने देखा सब पड़े हुए थे एक दूसरे के ऊपर। नाजिम सबसे नीचे था, उसके ऊपर एक और बच्चा था शोएब नाम का, उसके ऊपर एक और था। तो क्या सबसे पहले मैंने शोएब को, कमज़ोर था इस चक्कर में, उसको खींचा बाहर, खींच के उसको बिठाया। सही था वैसे हाल फिलहाल उस टाइम पे पहले झटके में वो, मगर वो हमने बिठाया। फिर बाहर एक फेज नाम का पड़ा था, जो घायल होया, उसको उठाया, वो खून खान में हो रहा था, उसको उठा के बिठाया। शोएब को हम फिर नीचे ले आए थे, अंदर गुफा थी, नीचे ला के हमने बिठाया। साकिब भाई भी सही थे उस टाइम, उठ गए थे सबको उठाया। तो उठाने के बाद वो साकिब भाई और भी मदद कर रहे थे सबकी। तो फिर एक वो जो बैग टाक के वो लड़का खड़ा था, हिंदू था वो, शायद वो उसकी बहन सिस्टर थी, सिस्टर क्या पड़ी हुई थी, वो बोल रहा था हमारे से मदद की, बोल रहा था वो, वही ऐसे बोल रहा था मेरी मदद करो, किसी को बुला के लाओ, घबराहट में बोल रहा था। सही था उस टाइम पे वो भी। फिर हम उन लोग साकिब भाई और को बोल के गए थे, साकिब भाई और तुम संभाल लो उन को, हम किसी को बुला के लाते हैं। तो ऊपर अगर हम, आपके सामने पूरा ये हादसा हुआ है? पूरा हादसा हो गया। बाकी हम रास्ते में आने के बाद हमारे एक झटका लगा था। बताइए उस वक्त क्या हुआ था जब आपके लड़के वहाँ पर गए थे ऊपर? मैं तो सर्वे में था जी। हमारे सामने का बच्चा रहता है, ये बेटा आपके पीछे, इसने फ़ोन करा, इसके पापा ने मुझे फ़ोन करा था कि आपका बच्चा ऊपर फंस गया है। तो फिर मैं मेरा खाला का भाई और एक दोस्त, हम तीनों ऊपर गए। ऊपर हम आधी सीढ़ी चढ़े तो मेरे बच्चों को 2-4 लड़के लेकर आ रहे थे नीचे। तो फिर मैं भी उसको लेकर नीचे आया और एम्बुलेंस से मैं लेकर सीधा SMS गया। मेरे बेटे का नाम था नाजिम। अच्छा, तो आपका लड़का भी मतलब घूमने गया था किस काम के लिए वहाँ के? जी हाँ, ये घूमने ही गए थे सब। हाँ, मेरे नाइट ड्यूटी करता हूँ मैं नाइट ड्यूटी पे था। मेरे बच्चे को मैं फ़ोन लगा रहा था, वो फ़ोन नहीं उठा पाया। बहुत देर बाद किसी ने फ़ोन उठाया, किसी बच्चे ने बोला कि आपका बच्चा मर गया, आपके बच्चे को आप यहाँ से आके ले जाएं। जब मैं अकेला ही गया आमेर के अंदर, और उस बच्चे को मैं खुद ऊपर जाके, कोई पहचान नहीं रहा था कि नाजिम कौन सा है। लेने तो बहुत सारे जन ही गए थे, लेकिन जब मैं ऊपर गया मैंने पहचाना उसको कि मेरा बेटा है। तो सब ने कहा ये रहा नाजिम को लेके चलो। फिर नाजिम को लेके सब साथ नीचे उतर के आ गए। लेकिन वो 21 साल का था, एक ही लड़का था मेरा, लेकिन ऊपर वो मर चुका था। कोई ऐसा नहीं कि भाई उसमें कोई उम्मीद हो। और डॉक्टर ने बताया कि बिजली जो आई ना वो इसके ऊपर ही आई, क्योंकि छतरी के अंदर वही था ऊपर, सब नीचे थे। छतरी के ऊपर एक छोटा बच्चा था और एक मेरा बच्चा था। ये सारे जवान बच्चे थे। एकदम अचानक से ये हादसा हुआ और सब इस दुनिया से चले गए। अब दुनिया से जाने के बाद हम इनके लिए एक ईसाले सवाब, ये कुरान खानी का प्रोग्राम हमने रखा और यहाँ पे कुरान खानी की अभी मगरिब के बाद हमारे यहाँ इमाम साहब से बात हुई है, तो वो इनके लिए एक सामूहिक दुआ करवाएंगे। तो उनकी दुआएं मग़फ़िरत और ईसाले सवाब के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। भरपाई की बात की है तो सरकार ने क्या कुछ आश्वासन आपको दिया है? बिल्कुल, सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है। 4 लाख का एक मुआवजा है और 1 लाख का एक मुआवजा है, जो सरकार ने घोषणा की है कि 5 लाख का मुआवजा इनके परिवारों को दिया जाएगा। मैं सरकार से अपील हम सब यही करना चाहेंगे कि ये मुआवजा जल्द से जल्द इनके परिवारों को मिले, ताकि इनके परिवारों में सुख और समृद्धि रहे। सर ये बताइए, जयपुर में एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ है, जिसे देख के यहाँ के लोग एक सहम से गए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, एक तो ये प्राकृतिक आपदा थी और सबसे पहले तो जो बच्चे इसमें जिनको
जिनकी मृत्यु हुई है, तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन सबकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले। और ये जो आपदा थी कि प्राकृतिक आपदा थी, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने अखबार में पढ़ा कि बिजली के लिए यंत्र होता है, अगर वो लगाया हुआ होता तो शायद ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती और बहुत सारे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा बच्चे थे, उनकी जान बच सकती थी। तो मैं तो जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उससे यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी ऐसी स्थिति हो तो उसको मतलब अगर पहले से हम लोग उसकी ध्यान रखेंगे और तैयारी करके रखेंगे तो जो समस्या है इस तरह की वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो आपका कहना है कि सरकार से अभी आगे इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाया जाए? हाँ, गवर्नमेंट, अभी मैंने पढ़ा आज न्यूज़पेपर में कि वही गवर्नमेंट ने उसके लिए टेंडर वगैरह भी कर दिए हैं और मे भी जल्दी उस वहाँ पे वो यंत्र लगाने जा रही है। तो आप सरकार से इन लोगों को सरकार ने 5 लाख रुपए का मुआवजा किया है, तो आप क्या चाहते हैं कि 5 लाख में ही हो जाएगा या कुछ बढ़ के ये 5 लाख रुपए बहुत कम है। जो क्षति है वैसे तो पैसे से पूरी नहीं हो सकती, फिर भी ये 5 लाख रुपए कम है बहुत ज़्यादा। कम से कम 20 लाख रुपए सरकार को इनको देना चाहिए, मेरा ये वाली बंद करा दो। मेरा नाम सैयद ज़ियाउद्दीन ज़ियाई है। मैं दरगाह हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब का जानशीन हूँ जी। ये जो हादसा हुआ था जयपुर में, एक बड़ा दिल दहलाने वाला हादसा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, हमने भी सुना और अखबारों में भी आया और शहर भर में जो है ये वायरल भी हुआ व्हाट्सएप के ऊपर कि जो है इतवार के रोज़ वहाँ आमेर में जो है बिजली गिरने से जो है हादसा हो गया और उसमें जो है चंद लोग शहीद हो गए। तो हमारे दरगाह शरीफ में जो है उनकी दुआए मग़फ़िरत के लिए शहीदों के जो है दुआ का अहतमाम किया गया है और एक तंजीम है मीम करके, उनकी तरफ से भी जो है उनको ईसाल सवाब करने के लिए फातिहा का अहतमाम किया गया। तो अभी थोड़ी देर बाद नमाज मग़रिब जो दरगाह मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब की तरफ से सरकारी फातिहा होती है, उसमें इंशाअल्लाह ताला दुआ की जाएगी। बेहद दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है। हिंदुस्तान, हमारे शहर जयपुर के अंदर ऐसी वाक़या हुआ, ये रब की तरफ से है, इसलिए सब्र है और हम तहे दिल से उनके घर वालों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए, ये सदमा सहने की ताकत अता फ़रमाए। और जो लोग शहीद हुए हैं बग़ैर मज़हब व मिल्लत, हिंदू हो या मुसलमान हो, वो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं। हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको आला से मुक़ाम अता फ़रमाए, उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह ये हमारा दीनी और अखलाक़ी फ़रीज़ा है कि कोई भी आसमानी आफ़तों से या कुदरती आफ़तों से किसी का इंतकाल होता है तो उसके लिए हम दुआ मग़फ़िरत करते हैं। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए और उनका नेमल बदल अता फ़रमाए कि जिनके बच्चे इस आफ़त में शहीद हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको उनका नेमल बदल अता फ़रमाए। और हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए। हम पूरे देश की जनता को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ऐसे मौसम से आम तौर पे बिजलियाँ गिरती हैं और अमवात भी होती हैं, तो एहतियात रखें, ऊंचाई पे पेड़ के नीचे खड़े ना हों बरसात के मौसम में, अपने मोबाइल को बंद रखें, आप नेट बंद कर लें, मोबाइल को स्विच ऑफ कर लें, मोबाइल से बातें मत करें उस वक्त जब ये बिजली कड़क रही हो, और ऐसे मौके से बारिश होते ही अब घूमने के लिए मत निकल जाएं।